हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और आज हम लोग साइंस का टॉपिक फोर्स एंड प्रेशर डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट में बांट रखा है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में, यानी कि आज हम फोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और जो नेक्स्ट डे हमारी वीडियोज़ आने वाली है उसमें हम प्रेशर प्लस इनके PYQs को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम फोर्स के बारे में जानते हैं। बहुत बेसिक से इस टॉपिक को मैंने स्टार्ट किया है और आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बेसिक से लेकर के आगे तक पूछे जाते हैं, तो मैंने उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं फोर्स क्या है। फोर्स जो है वो होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट्स को पुश या फिर पुल करते हैं। अब जब आप किसी ऑब्जेक्ट्स को पुश या फिर पुल करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट्स में किसी तरह के चेंजेस आएंगे। ये चेंजेस कुछ भी हो सकता है उसके शेप में चेंजेस आए, हो सकता है उस ऑब्जेक्ट्स के डायरेक्शन में चेंजेस आए, हो सकता है वो जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट से राइट चला जाए या फिर उसकी साइज बदल जाए। कुछ भी एग्जाम्पल्स इनके हो सकते हैं। ठीक है, तो जब आप यानी कि फोर्स होता है हमारा पुश या फिर पुल, और इस पुश या फिर पुल होने की वजह से उस वो जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उस ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे पुश क्या है, तो पुश होता है जब किसी ऑब्जेक्ट्स को हम दूर की तरफ अपने से दूर भेजते हैं, धक्का लगाते हैं, तो वो पुश होता है। ठीक है, यानी आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इस पर्सन ने, इस आदमी ने इस गाड़ी को जब धक्का लगाया तो ये गाड़ी जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो लड़का है, इस लड़के ने इस ट्रॉली को जब धक्का लगाया तो ये जो ट्रॉली है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। तो यानी कि पुश होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट्स को आगे की तरफ भेजते हैं। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि जब आपने इसमें धक्का लगाया तो ये गाड़ी जो है आगे की तरफ मूव कर रही है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस आए, इसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस आए। दूसरे एग्जांपल्स में भी आपने देखा कि जब आप इस ऑब्जेक्ट्स को मूव कर रहे हैं तो ये जो ट्रॉली है वो आगे की तरफ मूव कर रही है, यानी इसके स्टेट ऑफ मोशन में भी चेंजेस आए हैं। यानी कुछ ना कुछ आपके ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे। जब ये चेंजेस देखने को मिलेंगे तो आप कह सकते हैं कि यहाँ फोर्स लगा है। ठीक है, पुल क्या है कि जब किसी ऑब्जेक्ट्स को आप अपनी तरफ खींचते हैं, यानी इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि ये जो आदमी है ये इस गाय को रस्सी से खुद की तरफ खींच रहा है। जब ये रस्सी से खुद की तरफ खींचेगा तो ये जो गाय है ये आगे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, यानी यहाँ पे फोर्स लग रहा है। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में ये जो ड्रॉर है, इस ड्रॉर को जब आप खींचेंगे तो ये ड्रॉर जो है वो आगे की तरफ आएगी। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पुश या फिर पुल फोर्स होता है, क्योंकि पुश या पुल होने की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट्स के में चेंजेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नोटिस करिए कि अगर आप जो है इन सारे एग्जाम्पल्स में आप इस किसी ऑब्जेक्ट्स में इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि ये लड़का है, अगर ये लड़का ट्रॉली को नहीं आगे की तरफ पुश करता तो क्या यहाँ पे फोर्स लगता, क्या ये ट्रॉली मूव करती? नहीं। इसी तरह यहाँ पे ये गाड़ी को अगर ये पुश नहीं करता तो क्या ये गाड़ी मूव करती? बिल्कुल भी नहीं। इस केसेस में अगर इस रस्सी को ये आदमी अपनी तरफ पुल नहीं करता तो क्या ये मूव करती? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह ड्रॉर है, ड्रॉर को अगर वो हम अपनी तरफ पुल नहीं करेंगे तो क्या ड्रॉर मूव करेगी? नहीं करेगी। यानी कि हमने ये नोटिस किया कि जो फोर्स लगने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आप इंटरेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये जो पर्सन है वो इस ऑब्जेक्ट्स के साथ में, गाड़ी के साथ में किसी तरह का इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। तो क्या फोर्स लग रहा है? आप क्या कहेंगे कि ये लड़का फोर्स लगा रहा है? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, दूसरे टाइम एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि ये जो पर्सन है ये इस गाड़ी को जो है फोर्स लगा रहा है और गाड़ी जो है इसकी वजह से आगे की तरफ मूव कर पा रही है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है, और फोर्स लगने की वजह से जो है ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स जब इंटरेक्ट करेंगी तभी फोर्स लगेगा, नहीं तो फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब दो केसेस हैं कि जब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंटरेक्ट करेंगी सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा, और जब जो ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में इंटरेक्ट करेंगी तो क्या होगा। तो जब फोर्स लगेगी सेम डायरेक्शन में,
ठीक है। जैसे कि ये एक बॉक्स है, अगर इस बॉक्स को ये दो पर्सन जो है वो फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो बॉक्स है वो मूव करेगा। यानी ये मूव करे, क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें फोर्स जो है इन दोनों का ऐड हो रहा है। यानी यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या हो रहा है, F1 प्लस F2 हो रहा है। ठीक है, यानी सेम डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगा तो वो एक दूसरे के लिए ऐड करेगा, एक दूसरे को ऐड करेगा। ठीक है, लेकिन आप दूसरे इमेज में देख सकते हैं ये जो बॉक्स है इसके एक साइड से सेम मैग्नीट्यूड से ये पर्सन जो है वो फोर्स लगा रहा है, और यहाँ पे दूसरी साइड से सेम मैग्नीट्यूड से दूसरा पर्सन जो है वो फोर्स लगा रहा है। तो क्या इसमें कोई चेंजेस देखने को मिलेगा? नहीं, इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स काम कर रहा है और ये नेट फोर्स होता है F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो नेट फोर्स है। ठीक है, और यहाँ पे इसके स्टेट ऑफ मोशन में आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, अब बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बैलेंस्ड फोर्स कौन सा फोर्स होता है? जब आप फोर्स लगा रहे हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट्स के मोशंस में आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो है उसमें फोर्स लगने की वजह से उस ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे आपने इसी एग्जाम्पल में देखा कि यहाँ पे जो पर्सन, दो लड़के यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है, ये बॉक्स जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें चेंजेस देखने को मिला, इसके स्टेट ऑफ मोशन में ये जो है चेंजेस देखने को मिला। ये रेस्ट में था और अब ये मूव कर रहा है। ठीक है, यानी ये एग्जाम्पल हमारा किसका हो गया, बैलेंस्ड फोर्स का हो रहा, अनबैलेंस्ड फोर्स का हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जब फोर्स लगा रहे हैं और जब आप फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, तो यानी वो एग्जाम्पल होगा अनबैलेंस्ड फोर्स का। राइट, यानी दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉक्स है, इस बॉक्स को आपने जो है धक्का लगाया और धक्का लगाने की वजह से ये बॉक्स जो है आगे की तरफ मूव कर रहा है। यानी स्टेट ऑफ मोशन में वो जो रेस्ट में बॉक्स था ये अब क्या हो रहा है, ये अब मोशन में आ गया है। ठीक है, तो यानी इसके स्टेट ऑफ मोशन में आपको चेंजेस देखने को मिले, और ये जब भी किसी ऑब्जेक्ट्स के स्टेट ऑफ मोशन में या कुछ ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस देखने को मिलेगा तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स के एग्जाम्पल्स होंगे। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्स होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट्स में किसी तरह का चेंजेस देखने को नहीं मिला। जैसे आपने सेकंड एग्जांपल में देखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम मैग्नीट्यूड से पर्सन 1 भी लगा रहा है फोर्स और सेम मैग्नीट्यूड से सेकंड पर्सन भी मैग्नीट्यूड से फोर्स लगा रहा है, और इसमें क्या हुआ, इसकी वजह से ये जो बॉक्स है इसमें किसी तरह के चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले। जब आपको किसी ऑब्जेक्ट्स में किसी तरह के चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे वो एग्जाम्पल होंगे बैलेंस्ड फोर्स के। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इस टेबल पे एक बुक रखी हुई है, इस बुक पे आपने क्या किया, एक एक्स से एक धागा बांध दिया है जिसका एक साइड एक्स है और दूसरे साइड आपने धागा बांधा है जिसका नाम है, जिसको आपने वाई करा। अब एक्स और वाई को आप सेम मैग्नीट्यूड से जो है फोर्स लगा रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे ये जो बुक है ये बिल्कुल मूव नहीं करेगी, इसमें किसी तरह के चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जब इसमें किसी तरह के चेंजेस आपने नहीं नोटिस किया है तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, ये एग्जाम्पल है बैलेंस्ड फोर्स की। यानी बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स में ऑब्जेक्ट्स में किसी तरह के चेंजेस नहीं होते हैं, और अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स में चेंजेस मिलते हैं आपको देखने को। ठीक है, अब फोर्स अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट्स में लगाया तो उस ऑब्जेक्ट्स में किस किस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है जब आपने फोर्स लगाया तो हो सकता है वो जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशंस में चेंजेस हो जाए। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बॉल है, ये बॉल जो है रेस्ट में है अभी। ठीक है, जब आपने इसको हिट किया हॉकी स्टिक से तो ये बॉल जो है मूव करने लगी। यानी अभी आपने क्या नोटिस किया, रेस्ट से ये बॉल जो है मूव कर रही है। राइट, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये एक मूविंग बॉल है, इसमें क्या किया, प्लेयर ने इस बॉल को रोक दिया है, फोर्स लगाया है। जब इसने फोर्स लगाया तो ये जो बॉल थी ये मूविंग बॉल से अब क्या हो गई, रेस्ट पोजीशन में हो गई है। यानी फोर्स लगने की वजह से कोई ऑब्जेक्ट्स जो है उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है वो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में आ जाए या फिर हो सकता है वो ऑब्जेक्ट्स मूव करने लग जाए। ठीक है,
फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया, फोर्स जो है क्या किसी ऑब्जेक्ट्स के स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस कर सकता है। सेकंड क्या है, फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट्स के स्पीड को चेंज कर सकता है। जैसे कि ये टायर है, इस टायर को अगर ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड से फोर्स लगाएगा तो ये जो टायर है ये ज़्यादा तेज मूव करने लग जाएगा। तो यानी इसकी स्पीड जो है वो बदल रही है और आप नोटिस कर रहे हैं कि फोर्स लगने की वजह से किसी ऑब्जेक्ट्स के स्पीड में चेंजेस आ रही है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में अगर आप ज़्यादा पैडलिंग करने लग जाएंगे तो साइकिल की जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स के साइज में चेंजेस आ सकते हैं। जैसे ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, अब आप अभी इस स्प्रिंग को आप देखिए, इसकी साइज देखिए। अब आपने क्या किया, स्प्रिंग के इस साइज को आपने खींच दिया और जो दूसरा साइड है इस साइड को आपने खींच दिया, तो ये जो स्प्रिंग की साइज है, क्या ये स्प्रिंग की साइज चेंज हो रही है? तो हाँ, ये स्प्रिंग की साइज तो चेंज हो रही है, यानी कि फोर्स लगने की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट्स के साइज में भी चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्शन में भी चेंजेस हो सकता है। डायरेक्शन में चेंजेस कैसे हो सकता है? तो जैसे कि मान लीजिए बॉल है, बॉल किसी और डायरेक्शन से आ रही है, लेफ्ट साइड से आ रही है, और अगर आप उसे हिट राइट साइड की तरफ हिट करना चाहें तो बॉल की जो डायरेक्शन होगी लेफ्ट से राइट की तरफ हो सकती है। जैसे यहाँ पे ये कैरम है, कैरम से आप डाइस को जिस डायरेक्शन में चाहेंगे हिट करना, वो अगर आप हिट करेंगे तो हो सकता है वो इस डायरेक्शन में चली जाए, या फिर हिट करने की वजह से हो सकता है वो इस डायरेक्शन में जाए। तो किसी भी डायरेक्शन में वो हो सकता है चेंज उसमें आ जाए, यानी फोर्स लगने की वजह से उसके डायरेक्शन में चेंजेस भी आती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कि शेप में चेंजेस भी ऑब्जेक्ट्स के आती हैं फोर्स लगने की वजह से। जैसे आप ये बॉल है, ठीक है, इस बॉल को आप दोनों साइड से दबा देंगे तो आप देखेंगे इसकी जो शेप है ये अभी स्फेरिकल शेप है, लेकिन ये अब स्फेरिकल शेप में नहीं रहेगी, इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। इसके बहुत कॉमन एग्जांपल है, हम अपने घरों में क्या करते हैं, आटा गूंथते हैं, तो आप देखेंगे आटा जो है अगर आप उसे फोर्स लगाएंगे तो उसकी जो शेप होगी वो बदल जाएगी। क्ले भी आपके घरों में होगा, क्ले में जब आप फोर्स लगाएंगे तो क्ले की जो शेप होती है वो बदल जाती है। यानी हमने क्या क्या देखा, फोर्स लगने की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट्स के स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस आ सकता है, स्पीड में चेंजेस आ सकता है, उसके डायरेक्शंस में, शेप में, साइज में, इन सभी चीज़ों में जो है चेंजेस आता है। ठीक है, अब फोर्स जो है वो आप जिस स्ट्रेंथ से लगाएंगे वो उसका कहलाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स जितनी होगी वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, फोर्स जो है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। आपने अभी भी देखा कि फोर्स में जो है क्या होता है, उसके डायरेक्शन में भी चेंजेस होते हैं। तो जब फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं तो ये कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी का। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, राइट। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है जब किसी ऑब्जेक्ट्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी का कहलाता है। और ये आजकल क्वेश्चंस में हमारे आते हैं कि कौन सी जो है हमारे टॉपिक्स को दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी चीज़ें जो है वेक्टर क्वांटिटी की है, कौन सी चीज़ें स्केलर क्वांटिटी की है। तो आप नोटिस करना, वेक्टर क्वांटिटी को पहले आप देखना कि वो जो जिस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन दिया रहा है क्या उसमें मैग्नीट्यूड भी है, क्या उसमें डायरेक्शन भी है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट्स में मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है तो वो वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट्स में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो वो स्केलर क्वांटिटी का होगा। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स क्या हो गए? स्पीड हो गया, आप स्पीड में देखेंगे सिर्फ और सिर्फ स्पीड में मैग्नीट्यूड होता है। वॉल्यूम, मास, टाइम, इन सब में डायरेक्शंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इनमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखने को मिलता है? मैग्नीट्यूड देखने को मिलता है। तो यानी जब मैग्नीट्यूड आपको देखने को मिलता है तो वो स्केलर क्वांटिटी का होता है, और अगर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी देखने को मिलते हैं तो वो होते हैं हमारे वेक्टर क्वांटिटी के। वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल अभी अभी मैंने आपको दिया है, फोर्स, इसके अलावा वेट हो गया, इसके अलावा वेलोसिटी हो गया। ठीक है, फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, या फिर kgm s पे पावर -2। ठीक है, kgm पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, m मल्टीप्लाइड बाय a। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है,
कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल होते हैं मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, पहले आप कॉन्टैक्ट फोर्स को जानिए। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स में फोर्स लग रहा है और इस ऑब्जेक्ट्स में जो है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है। ठीक है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स, जब भी आपको कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पूछा जाए तो आप जो है एनालाइज करिए कि आप जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं क्या उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट हो रहा है फोर्स लगने के लिए। अगर कांटेक्ट हो रहा है तो वो एग्जांपल्स होंगे कांटेक्ट फोर्स के। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट्स नहीं बन रहे हैं तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल होंगे, लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में फोर्स लगते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है हमारे मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है हमारे मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आइए पहले कॉन्टैक्ट फोर्स के जो एग्जाम्पल है मस्कुलर फोर्स, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मस्कुलर फोर्स में जो है हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं उनमें जो है उनकी वजह से फोर्स लगता है। तो जब भी आप देखेंगे कि जब फोर्स लग रहा है और वो फोर्स लगने का रीज़न मसल्स हो तो वो मस्कुलर फोर्स के एग्जाम्पल होंगे। जैसे कि आप बकेट को लिफ्ट कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है और लिफ्टिंग जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? मसल्स की वजह से हो रही है, तो वो जो है मस्कुलर फोर्स के एग्जाम्पल है। आपने देखा है बच्चों को स्कूल बैग कैरी करते हुए, या आप भी ऑफिस जाने के लिए जो है बैग कैरी करते हैं, तो ये जो बैग कैरी कर रहे हैं इसमें जो फोर्स लग रहा है वो मस्कुलर फोर्स के एग्जाम्पल है। इसी तरह हमारे जो एनिमल्स होते हैं, आपने देखा होगा एनिमल्स जो हैं बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है करते हैं, और ये फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे सामान को ढोना या फिर किसी सामान को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाना, बुलॉक कार्ट वगैरह, तो ये सारे जो हैं वो मस्कुलर फोर्स की वजह से कर पाते हैं। यानी यहाँ पे जो फोर्स लगता है एनिमल्स में वो कौन सा फोर्स है? उनकी बॉडी के मसल्स में फोर्स लग रही है, उसकी वजह से आप चेंजेस देखते हैं, और वो किसके एग्जाम्पल है? मस्कुलर फोर्स के एग्जाम्पल है। आप अपनी बॉडी को मूव कर पाते हैं या बेंड कर पाते हैं, तो यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है और वो मस्कुलर फोर्स है। इसी तरह डाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये डाइजेशन का प्रोसेस आपको पता है कि एलिमेंट्री कनाल्स के थ्रू जो है हमारी बॉडी में जो है फूड जाता है, ये भी मस्कुलर फोर्स की वजह से हो पाता है। आपने देखा जब आप इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं तो उसमें जो है क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे मसल्स के बीच में। मसल्स जो है या तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर पास आ जाते हैं। तो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग के जो एग्जाम्पल्स होते हैं ये भी क्या होता है? ये भी मस्कुलर फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। यानी आपने देखा कि फोर्स जो कि मसल्स की वजह से लगती है वो फोर्स कहलाती है मस्कुलर फोर्स। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे तो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को मैं नेक्स्ट टॉपिक में सेपरेटली डिस्कस करूंगी, बट इन शॉर्ट अभी मैं डिस्कस करती हूँ। तो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, लेट सपोज कि आप चल रहे हैं। ठीक है, जब आप चल रहे हैं तो आप एक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, चल रहे हैं और आपके अपोजिट एक फोर्स लग रही है। ठीक है, ये जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो फोर्स कहलाती है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब फ्रिक्शनल फोर्स लगने के लिए जो है दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फोर्स जो कि रेसिस्ट करती है मोशन को। ठीक है, और वो कभी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, वो होती है हमारी फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब फ्रिक्शनल फोर्स क्यों एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स का? क्योंकि इसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। जब आप चलते हैं ग्राउंड पे तो क्या होता है? आप कॉन्टैक्ट में हैं और आपके अपोजिट जो है एक फोर्स लग रही है। ये फोर्स कौन सी है? रेसिस्ट करने के लिए जो फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स है? वो है फ्रिक्शनल फोर्स। इसलिए इनमें दोनों ऑब्जेक्ट्स में क्या हो रहा है? कॉन्टैक्ट हो रहा है। इसलिए ये एग्जाम्पल है किसका? ये एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स का। ओके, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से आए? कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल आए हैं हमारे फ्रिक्शनल फोर्स और फिर आपका मस्कुलर फोर्स। ठीक है, इसके अलावा भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्या एयर प्रेशर फोर्स जो है वो किस फोर्स के एग्जाम्पल है? तो जो एयर प्रेशर फोर्स होती है वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से जो है वो आपको एटमॉस्फेयर से आपको पता ही कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो होती है वो उसमें नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से वो ऑब्जेक्ट्स नीचे की तरफ आती है, लेकिन एटमॉस्फेयर में एयर की तरफ से भी एक फोर्स लगता है। ठीक है, यानी इसमें भी ये एग्जाम्पल होंगे आपके किसके? ये एग्जाम्पल होंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के। ठीक है,
अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, हम सभी को पता है कि मैग्नेट्स जो होती हैं वो एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करती है। जब लाइक पोल्स के मैग्नेट्स होते हैं, मतलब अगर नॉर्थ और मैग्नेट में आपको पता है कि दो पोल्स होते हैं, साउथ और नॉर्थ। साउथ और नॉर्थ जब एक दूसरे के पास आएंगे, एक मैग्नेट का साउथ पोल दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल, तो जब अपोजिट पोल्स एक दूसरे के पास आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, राइट। और जब सेम पोल यानी साउथ साउथ एक दूसरे के पास आएंगे या फिर नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे के पास आएंगे तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रेपल करते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि वो दूर करने लग जाते हैं, ठीक है। लाइक पोल्स मैग्नेट के एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपल करते हैं, और अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ये तो हमने मैग्नेट्स के बारे में जाना है। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आप एक मैग्नेट ले लीजिए, जैसे कि इस इमेज में है, ये एक मैग्नेट है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा मैग्नेट है। आप इन दोनों को कांटेक्ट में मत रखिए, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा जब दो मैग्नेट्स एक दूसरे के पास रहते हैं तो उनमें उन दोनों मैग्नेट्स में एक फोर्स लगने लगता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के पास आने लग जाते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि इसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में होने की जरूरत नहीं होती। वो एक दूसरे से दूर भी रहते तो भी क्या करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपल करते हैं। एक एग्जाम्पल आप जैसे ले सकते हैं कि आप मैग्नेट्स हैं एक, और एक आयरन की ब्लेड है या आयरन की एक पतली सी वो है कील है। आप जब मैग्नेट्स को आप ऊपर की तरफ उठाएंगे तो आप देखेंगे कि वो जो कील होगी वो भी अपने आप ऊपर की तरफ आती हैं, यानी कि वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल है। इसके लिए उनको पास में रहने की, कॉन्टैक्ट में रहने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना कॉन्टैक्ट के भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उनमें जब दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब कोई बॉडी, एक बॉडी चार्ज है और दूसरी बॉडी भी चार्ज है या फिर दूसरी बॉडी अनचार्ज्ड है, तो ऐसे कंडीशंस में जो है हमारे एक फोर्स लगता है, वो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बहुत कॉमन एग्जांपल्स आपने घरों में यूज़ किया होगा, बचपन में यूज़ किया होगा। जैसे कि आप क्या करते हैं, कॉम्ब को आप अपने हेयर से क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रब कर लेते हैं, और फिर पेपर के कुछ पीसेस होते हैं, उस पीसेस को आप नीचे डालेंगे तो आप देखेंगे पेपर के जो पीसेस होंगे वो पीसेस जो है वो उस कॉम्ब में जा करके क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो यानी कि हमने क्या किया, कॉम्ब को चार्ज कर लिया, ठीक है। और जब हमने कॉम्ब को चार्ज कर लिया तो उसको क्या किया, हमने दूसरी बॉडी से दूसरे अनचार्ज बॉडी के पास लेके गए तो आपने देखा एक फोर्स लगा। ये जो फोर्स लगता है ये होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आपने इसमें भी देखा होगा कि जब आप कॉम्ब को चार्ज कर रहे हैं बालों से, और चार्ज करने के बाद आप सिर्फ पेपर के पास ला रहे हैं, ना कि उसके कांटेक्ट में ला रहे हैं। जब आप सिर्फ पास में लेके आ रहे हैं तो वो पेपर जो है, पेपर के जो पीसेस होते हैं वो कॉम्ब से जाकर के चिपक जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये एग्जाम्पल क्या है, इसमें कॉन्टैक्ट्स में नहीं भी लाने पे भी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनमें जो फोर्सेस लगती है वो फोर्सेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कोई एक बॉडी का चार्ज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बॉडी हो सकता है कि वो अनचार्ज्ड हो या फिर दूसरी बॉडी हो सकता है कि वो चार्ज्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हम सभी को पता है कि जब ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कोई भी चीज़ जो है अर्थ के तरफ आकर के रुकती है, ठीक है, अर्थ के तरफ आती है। जो अर्थ के तरफ, जैसे कि कोई पेड़ से फल गिरा है तो वो नीचे अर्थ की तरफ आती है। ये इस तरह क्यों आती है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो उन पर काम करता है, ठीक है। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी कहता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके बीच में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज कि ये ऑब्जेक्ट ए है, इनका मास है m, और ऑब्जेक्ट बी है, इनका मास है स्मॉल m, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, आपने देखा कि इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो है d, ठीक है। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी कहता है कि ये जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m इंटू m, ठीक है। और ये जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस स्क्वायर के, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक था हमारा जो हमने
इस फोर्थ चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। आई जस्ट होप कि मेरे ये वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।